बातों बातों में समय काटना है। ओम भोले, ओम नमो, जय जय श्री राम। दोस्तों, ये मैसेज मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को एक होप और आस्था जो होती है ना, जो आस्था, धर्म, नीति, कर्म, इन सब से अलग ना हो जाओ आप में भी आस्था जमे रहे। जैसे कि मैंने एक कोट बनाया था, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ़ यू विश यू कैन बी ए गॉड। तो अगर आपको लगता है कि हमारे बीच में, मेरे अंदर ऐसी कोई क्षमता है, मतलब तुम्हारे अंदर, आप में कोई ऐसी क्षमता है जो हमें सबसे अलग बनाता है और जिस कारण से मैं ये पद लेना चाहता हूँ। जैसे पंच तत्व हो गए हैं, ये सनातन धर्म में देखा जाता है। जैसे वायुदेव, अग्निदेव, सूर्यदेव, जल देव, गंगा, सब सरस्वती, इनके इतने विस्तार हुए हैं। तो मैं तो वापस नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे मोक्ष मिला हुआ है, और ना ही मेरे देवी देवतागण में से कोई वापस आएगा। ये आप लोगों के लिए कोई एक मानव उठ करके ईश्वर पद को पाता है। आपके पीछे एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन लाइफ में बिना एक मोटिव के रहा नहीं जाता। अब 37,000 साल है, आप कहोगे पैदा हो गए मर गए, पैदा हो गए मर गए, पैदा हो गए मर गए, लेकिन जीवन में कोई मोटिव नहीं, कुछ नहीं। आप दुखी हो जाओगे, जो इस संसार का सबसे बड़ा कारण बनता है दुख। क्या आप दुखी हो जाओगे, ये क्या किया, फिर आप नाराज़ हो जाओगे, फिर आपका और हमारा बीच का तालमेल रहेगा नहीं। आप सोचोगे ये सब क्या हुआ यार, ये इसमें क्या कोई मज़ा नहीं है। तो लाइफ में मज़ा देते हैं, चटपटा देते हैं, आप में से कोई एक संघर्ष करे, जो कोई भी हो सकता है, एक ग्रुप हो सकता है, शायद उसे वहाँ पे कोई स्वर्ग में क्या कोई जगह मिल जाए। एक को तो मिली हुई है, कहाँ रात को, वो तो छोड़िए, लेकिन उनका भी कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए। लेकिन आपको परमानेंट कहीं जगह मिल जाए, कहीं काम मिल जाए, कुछ काम मिल जाए, आप भी एक अवतार तो नहीं, आप एक मानव से एक बने हुए पुरुष कहलाओगे। और रही बात मेरे गुरुओं की, वो तो अलग चीज़ है। वो एक यहाँ पे वो भी एक चीज़ दिखाया जाता है, देखिए कि मेरे गुरु आसाराम बापू, उनको भी मैं सम्मान करता हूँ पूरे दिल से। एक उन्होंने भी मेरे को एक रास्ता दिखाया, एक पथ पे दिखाया। ऐसे ही आप भी बन सकते हैं। आप हो या आप में से कोई हो जो बनना चाहे, जो कुछ करना चाहे जीवन के लिए, क्या पता आसाराम बापू पुनर्जन्म में कोई अच्छे संत रहे होंगे, क्या संत या ऋषि रहे होंगे। तो यहाँ पुनर्जन्म का बस यही है कि पुनर्जन्म हो नहीं सकता अब। जैसा कि आप कह रहे हो ना कि वो तो मर जाएंगे, वो तो मृत्यु को प्राप्त करेंगे, फिर नई पीढ़ी आएगी। तो मतलब 37,000 साल में आपको एक ऐसा कुछ काम करना है जो आपके जीवन को बदल दे, जो ये ना कहे कि इसमें रस नहीं। जीवन में रस तो भाई भरा है, जो आपके संघर्षों को प्रभावित करते हुए जीवन में एक नई डोर दे सके और आपको ऊंचाई तक ले जा सके, चाहे वो स्त्री पुरुष कोई भी हो। तो आप देखिए, समझिए, और हिंदू सनातन धर्म में लिखे हैं और धर्मों को और भी रिस्पेक्ट कीजिए, उनका भी देखिए। लेकिन सत्य को झुटलाया नहीं जाता। जैसे सनातनी धर्म बहुत प्राचीन धर्म है, तभी इतनी सभ्यता तक आई है। तो हर धर्म को अपनाते हुए, समझते हुए कोई कार्य कीजिए। ये सभी के लिए, कोई चाहे कोई छोटा बड़ा, कोई जाति भेद नहीं, कोई धर्म भेद नहीं, कुछ भी, कोई कुछ नहीं। और देखिए, मेरी बातें आपको प्रभावित करती है तो करना भी चढ़ेगा, नहीं तो आपको जीवन में सुख का कोई अनुभव नहीं रहेगा। वो संघर्ष क्या होता है वो भी भूल जाओगे, धीरे धीरे दुखी होना लगोगे, क्योंकि ये सब आपदा आएंगी। जब मनुष्य पंच तत्व में विलीन हो जाता है, और वैसे भी मोक्ष लोक बना हुआ है, तो हाँ, अब थोड़ा अंतलोक बना ही हुआ है। अंतलोक में आकर के आप रह सकते हैं, एक होप है। बाकी आपकी मर्ज़ी, जैसे आपको देखना है संसार आप देखिए। मेरा कर्तव्य था यहाँ तक बताना, आगे आपके हाथ में है। आशीर्वाद। जय इतना भगोरी।